दे पुरुषोत्तम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की श्री हस्तलिखित शाश्वती वाणी से एकांश। इष्ट चिंता सतनाम उपचय श्रम व इष्ट कर्म सदाचार श्रद्धाहर्ष सेवा व सुव्यवहार सभी काल में सभी विषयों में इन 5 संपदाओं को लेकर समय का अपव्यवहार किए बिना विहित चलन से चलते रहो। गृहस्थ जीवन में सुखी रह पाओगे। विपर्य को अतिक्रम करके भी तुम चाहे जितना ही धी संपन्न क्यों न हो, दक्ष उद्योगी क्यों न रहो, माता पिता के इष्टानुपूरक यदि नहीं होते हो, उनका परिपोषक नहीं बनते हो, परिपालक नहीं होते हो, समझदार हो सकते हो, मगर प्रज्ञता तुमसे तब भी बहुत दूर है। आत्मीय सौजन्यों से लेना ही चाहिए। उन सबों को देने या देने का प्रश्न मन में आने से वे पराया प्रतीत होने लगे। ऐसे युक्तिबाज है जो वे हैं रक्त शोषक चमगादड़, नहीं तो सर्वनाश का प्यादा। समझ बूझकर न चल पाने से वेदना व विपदा में पड़ना अनिवार्य है। स्वामी सेवा या स्त्री पोषण में स्वामी स्त्री दोनों यदि इष्टानुग नहीं रहते हैं, तब अवनति, विच्युति व विच्छेद की ही प्रत्याशा कर सकते हो। जो ज्ञान तुमने पाया है या तुम पा रहे हो, आदर्शचर्या में बहुदर्शिता के पथ पर अपने परिवार व परिजनों में आग्रह उन्मादना सृष्टि करके उसे यदि प्रिय सक्रियता से संचारित नहीं कर पाते हो, स्वयं भी ठगे जाओगे, उन सब को भी ठगोगे, वंचित होगे तुम। साथ ही साथ वे सब भी, यहाँ तक कि अपनी कृष्टि वैशिष्ट से भी ऐसी ही विभ्रांति में उन सबों को डाल दोगे। वे सब तुम में कभी भी संहत नहीं हो पाएंगे। अतः पारिवारिक समभिव्यवहार व सदालोचना स्वयं प्रात्यहिक रूप से उसका अधिमगन धर्मद प्राणद व पुष्टिद है, ठीक जान। स्वामी स्वार्थी प्रवृत्ति है जिसकी, प्रज्ञा आबाद होती ही उसकी। प्रवृत्ति श्रेय में एकानुरुक्ति ही है सतीत्व की सत्ता भूमि। सतीत्व, सत्य सेवा और सद्व्यवहार जो नारियों के औजल्य है, ये जनगण को उन्नत व विज्ञ बना देते हैं। सतीत्व का सुमहान प्रसाद ही है स्नेह संवर्धना। सतीत्व रहता जैसा दृढ़, स्नेह भी होता है वैसा। जिस सतीत्व में सत्य सेवा व सद्व्यवहार नहीं है, वह है अंगहीन। श्रेय गौरवी सत सेवा मनुष्य को श्रद्धा व गौरव का अधिकारी बना देती है। सभी को, विशेषतः नारियों को, उपयुक्त नीति अनुसार विवाहिता योग्य स्त्री स्वामी कुल के समान ही मान्य है। क्रमानुक्रम में पुरुष के प्रति स्त्री का सम्मान व संवेग जहाँ है ही नहीं। उत्सन्न विपन्न जीवन उसका निराश की ओर है। इस वास्तविकता की अवहेलना करना सुकठिन है। समाज, आर्य गोष्ठी या समाज को यदि बचाना चाहते हो और वृद्धि में पर्याप्त होना चाहते हो, एक आदर्श में ऐक्यबद्ध बनो, कृष्टि में अच्युत रहो, दहेज प्रथा का निरोध करो, अनुलोम विवाह को उत्साहित करो और छोटे जो हैं उन्हें बड़ा बनाओ, बड़ा को और भी बड़ा। जो समाज अपकृष्टों को विहित रूप से उन्नत एवं आत्मीकृत नहीं कर पाता है, वह दुर्बल व दैन्यग्रस्त है, स्वल्प प्राण है। व्यभिचार दुष्टा
परित्यक्ता स्त्री को शुद्धि में उद्बुद्ध न करना भी है अकल्याण को आमंत्रित करना। जो व्यभिचार के पथ के जरिए जीवन को स्पर्श करता है, यह व्यक्तिगत जिस तरह परिवारगत व समाजगत भी उसी तरह। इसलिए व्यक्ति परिवार या समाज के शुभाकांक्षी जो है, उनका करणीय भी वही है, जिससे वह नारी अनुतप्ता को हो उठे, धर्म व कुष्टि में अनाथ रहकर सतजीवन परिपालन में दृढ़ प्रतीक बन उठो। अपने स्वामी में एकांतिक अनुरति के साथ विनीत आग्रह उद्दीपना से उस व्यभिचारी जीवन में घृण्यजनक संतप्त घृणा व विरक्ति सहित जब कोई प्रायश्चित से परिशुद्ध होकर आदर्श व कृष्टि के आचार में स्वतः ही अभ्यस्त हो जाता है, तभी उसका पातित्य से उद्धार होता है। पॉलिटिक्स का अर्थ ही है पूर्त नीति या पूर्व नीति, अर्थात जिस सतनीति के अनुशासन व अनुसरण से पूर्ण व पालन किया जा सके एवं विरुद्ध को आवृत करके निरोध किया जा सके। यह व्यष्टि में भी जैसा, समष्टि में भी वैसा, और जिससे ऐसा नहीं होता है वह पूर्त नीति या पूर्व नीति नहीं है। डिप्लोमेसी का अर्थ यदि कूटनीति होता है तो वह है वक्र नीति, अर्थात जो दुर्बोध्य है उसे बोध में लाकर टेढ़े मेढ़े नाना ढंग या विकृत परिस्थिति को देखकर अनुभव करके स्वस्थ बना देना या सार्थकता में लगाना, यही है कौटिल्य या कूटनीति का कूट वैशिष्ट। कृष्टि शासित समाज, राष्ट्र या राजमुकुट देश, जन व जाति को उन्नत करने के लिए ही, संहत करने के लिए ही, यदि उनके वैशिष्ट की अपेक्षा करके वैसा करना चाहते हो, व्यर्थ हो। सिर्फ व्यर्थ ही नहीं होगे, जहन्नुम का पथ और भी विस्तीर्ण बना डालोगे। बहुत परिश्रम व उद्दाम चरण से जिसकी सार्थकता होगी विनाशकारी विपर्य और अफसोस। धर्म ही है राजनीति का उत्स, और जो राजनीति धर्म में सार्थक नहीं हो उठती वह दरअसल राजनीति नहीं है। अतः समझ बूझ कर मिला जुला कर देखो कौन नीति किस पथ पर, किस आधार पर कैसे चल रही है। निर्धारित करो अपना चलन उसी दिग्दर्शन में। व्याधिग्रस्त विधान शासन में विकृति व विसर्जन का ही आह्वान करता है। जो विधान उन्नति की उपासना नहीं करता, वैशिष्ट की आराधना नहीं करता, श्रेष्ठ को अर्ध प्रदान नहीं करता है, पर साम्य की बातें करने में है मुखर, वह कपटी, सर्वनाशक व आत्मघाती है। विहित विचार साम्य का है अग्रदूत। जो सरकार कानून को आश्रय देता है किंतु मनुष्य को नहीं, वह विकृत मस्तिष्क राहजनी मात्र है। जन्म से ही तुम्हें जब अधीन या निर्भरशील होना पड़ता है, तुम्हारी सत्ता ही जब माँ बाप एवं उनकी सत्ता व संस्थिति की परिचर्या से है गठित। तुम किसी को छोड़कर आदान प्रदान, परिपूरण, परिपोषण, परीक्षण को उच्छेद करके यदि स्वाधीन होना चाहते हो तो वह स्वेच्छाचारी पागलपन के सिवा और कुछ भी नहीं है। ऐसी स्वाधीनता विकृत, विषम, विषक्त व नाशपंथी है। सोचो समझ कर देखो। जल में रहकर मगर से बैर। राजा को यदि अपने लोकवर्ती वैशिष्टों को प्रयोग करने नहीं दिया जाए
तो क्रमशः ही उसका वैशिष्ट संकोच विहल हो जाता है। फलस्वरूप प्रजागण खोते हैं अपना रक्षक व मूर्त राजधर्म। युद्ध विरोध सेवा सहानुभूति को वंचित करके सारे देश को शैतान के शिकंजे में छोड़ देते हैं। फलस्वरूप बुराई में अवनत होने के सिवा कोई दूसरा उपाय कम ही रहता है। शैतान का चेला ही अनुशासक बन जाता है। दुदैव तांडव वेग से परिव्याप्त होता है। आतंक ही प्रत्येक जीवन का संबल बन जाता है। सोचो क्या चाहते हो, फिर जो चाहते हो वही करो। परम प्रेममय श्री ठाकुर। सभी गुरु भाई एवं माँ को जय गुरु।